इस वीलॉग में आप एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात देखने वाले हैं कि कैसे यूरोपियन कंट्रीज़ में लोग बजट एयरलाइंस का इस्तेमाल करते हैं। मैं इस समय लिस्बन के टर्मिनल 2 पर हूँ, जो कि स्पेशली बजट एयरलाइंस के लिए बनाया गया है, यानी सस्ती दरों पर फ़्लाइट्स के लिए जो कि यूरोपीय देशों में जाती हैं। हम यहाँ पर देखेंगे कि कैसे यूरो में कमाने वाले यूरोपियंस बजट एयरलाइंस का इस्तेमाल करते हैं, और आप देखेंगे कि धीरे धीरे इसी एयरपोर्ट पर भीड़ बढ़ती जाएगी। मैं भी यहाँ पर बैठा हूँ लिस्बन से बुडापेस्ट जाने के लिए, और मैंने भी बुक कराई है एक बजट एयरलाइन। ये देखिए, ये सारे वही लोग हैं जो यूरो में कमाते हैं, लेकिन जब खर्च करने की बात आती है तो बजट का ख्याल इनको भी आता है। इस एयरपोर्ट पर सिर्फ वही लोग आते हैं जिन्हें सस्ती एयरलाइन से जाना होता है। ये टर्मिनल 2 है लिस्बन एयरपोर्ट पर। अब देखिए, धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही है। काफ़ी लोग यहाँ पर आते जा रहे हैं, और यहाँ आने वाले लोग इंडियंस नहीं हैं, बल्कि यूरोपियन देशों के रहने वाले नागरिक हैं। ये अपने वीकेंड पर या फिर फैमिली से मिलने के लिए या फिर किसी आउटिंग के लिए दूसरे शहरों में जा रहे हैं। यूरोप में बजट एयरलाइंस की शुरुआत बहुत पहले हुई थी, और इस समय सबसे ज़्यादा इस्तेमाल भी वहीं किया जाता है। मुझे याद है भारत में एयर डेक्कन ने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन उससे कहीं पहले यूरोप में बजट एयरलाइंस शुरू हो चुके थे। लेकिन बजट एयरलाइंस में सफ़र करने का एक अलग ही मज़ा है। मैं इस समय लिस्बन के टर्मिनल 2 पर हूँ, लिस्बन एयरपोर्ट के, और लिस्बन एयरपोर्ट का जो टर्मिनल 2 है ये लो कॉस्ट एयरलाइंस के लिए है। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि लो कॉस्ट एयरलाइंस के लिए मुझे जो लोग दिख रहे हैं वो वही हैं जो यूरो में कमाते हैं। मैं लो कॉस्ट एयरलाइन में ट्रैवल कर रहा हूँ क्योंकि मैं रुपए में कमाता हूँ, और यूरो में खर्च करूँगा तो मुझे सोचना पड़ेगा। लेकिन जो लोग यूरो में कमाते हैं वो भी खर्च करने के लिए सोचते हैं। मैं आपको भी एक नज़ारा दिखाता हूँ। अपनी फ़्लाइट का इंतज़ार करते करते मैं ये नज़ारा देख रहा था, और मुझे यही ख्याल आ रहा था कि यूरोप मतलब हाई क्लास ऐसा नहीं है। वहाँ पर भी लोग अपने खर्चों का ख्याल रखने के लिए इस तरह से बजट एयरलाइंस में ट्रैवल करते हैं। यहाँ कुछ लोग अपनी बाइसिकल्स को भी पैक करके एक बड़े से बैग में लेकर आए थे। ये वो लोग हैं जो वीकेंड पर बाहर जाते हैं आउटिंग के लिए, और फिर अपने शहर वापस आ जाते हैं। लेकिन बजट एयरलाइंस का एक और अनोखा नज़ारा मुझे दिखाई दिया कुछ इस तरह। फ़्लाइट बोर्ड करने के लिए हमें जिस रास्ते से ले जाया जा रहा था वहाँ टाइल्स तक नहीं लगे थे। बिल्कुल एक सीमेंटेड पाथ था, और हमें पैदल ही अपने एयरक्राफ्ट तक चलकर जाना था। ये देखिए, सारे लोग एक एक करके यहाँ पर लाइन लगाने लगे, और मैं भी इसी लाइन में खड़ा हो गया। लेकिन यहाँ पर हमें बहुत देर तक इंतज़ार करना पड़ा। हम सामने अपने एयरक्राफ्ट को देख तो पा रहे थे, लेकिन उस तक पहुँचने में हमें करीब आधे घंटे तक इंतज़ार करवाया गया। और इसी तरह बिना टाइल्स वाले इस सीमेंटेड पाथ पर लोग चल कर आते रहे और लाइन में खड़े रहे। ये जो आप आसपास देख रहे हैं ना, ये सभी वो लोग हैं। यहाँ आप मुझे देख पा रहे हैं, और देखिए मैं भी यहीं खड़ा हूँ। यहाँ टाइल्स भी नहीं लगाए गए हैं, सिर्फ एक सीमेंटेड पाथ है। मुझे हैरत हो रही थी कि मैं यूरोप के एक एयरपोर्ट पर हूँ, लेकिन ये बजट एयरलाइंस के लिए है तो इतना तो करना ही पड़ेगा। देखिए, मेरी तरह वहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हैं, और मैं उनके वीडियो बना रहा हूँ ताकि मैं आपके लिए स्टोरी कर सकूँ, आपको बता सकूँ कि यूरोप मतलब हमेशा हाई क्लास नहीं होता है। वहाँ पर भी बजट एयरलाइंस हैं, और लोग इसी तरह ट्रैवल करते हैं। मुझे लग रहा था कि मैं किसी बस की लाइन में खड़ा हूँ। ऊपर पंखे भी लगे हुए थे, और बहुत लंबी लाइन के लिए जगह बनाई गई थी। ये देखिए इसकी सीलिंग कैसी है। यहाँ हमें कई घंटों तक भी खड़े रहना पड़ सकता था। हमें यहाँ पर आधे घंटे तक खड़ा रहना पड़ा। जी हाँ, 9 बजे की फ़्लाइट के लिए हमें 8:20 पर यहाँ लाकर खड़ा कर दिया गया था, और हम इसी तरह इंतज़ार करते रहे। और यहाँ देखिए, खुद ही हम पैदल चलकर हम सभी लोग अपना सामान
लेकर एयरक्राफ्ट तक जा रहे हैं। यानी आपको बोर्ड कराने के लिए कोई कोच नहीं है, सारे प्लेन्स यहीं पर खड़े हैं और इसी तरह सब लोग अपना सामान लेकर जा रहे हैं फ़्लाइट पर बोर्ड होने। ये मेरे लिए कुछ नया था। काफ़ी सारे लोग और सब लाइन बनाकर एक दूसरे के पीछे चलते हुए। चलिए अब आपको अंदर से दिखाते हैं कि अंदर कितना स्पेस है। बजट एयरलाइन से इस तरह ट्रैवल करना, यूरोप के एक सिटी से दूसरे सिटी में जाना मेरे लिए यादगार रहा और एक ऐसा एक्सपीरियंस जिसे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ।